जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेजिणेन्दो वा एवं जोणे छेदो जान दिदवाणी सब जाए सो सदिठी सुधो जो संकदि सोहु दिठी जो संकदि सोहु दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन को आधार बनाकर यहाँ हम चर्चा कर रहे थे और चलती हुई इस चर्चा में कल ज्ञान पर्याय भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक एक पर्याय स्वाधीन है, ज्ञान का गेय भी निश्चित है। किसे जाने और किसे न जाने इसका निर्णय कौन करे। बोले एक योग्यता होती है जिसे स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता कहते हैं। परीक्षा का सूत्र सबको याद है, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। वही है निर्णय करती है, वही है निर्धारित करती है कि आखिर कौन सी पर्याय आएगी या ज्ञान कौन सी गेय को जाने। यहाँ स्वाधीनता है, एक एक पर्याय की स्वाधीनता देखो आप, एक एक समय की पर्याय की स्वाधीनता। एक समय की पर्याय का गेय कौन सा, दूसरे समय की पर्याय का गेय कौन सा, तीसरे समय की पर्याय का गेय कौन सा। माने रील चलती है ना, रील टीवी की स्क्रीन पर, पुष्प जब टीवी की स्क्रीन पर रील चलती है तो चलती हुई रील में कितने पिक्चर्स होते हैं उसमें। एक शॉट में ऐसे ऐसे निकली ना वो, उसके अंदर हजारों शॉट होंगे पिक्चर के। पिक्चर्स फोटोग्राफ जिसे अपन कहते हैं, वो सारी फोटो ही तो है और क्या है। फास्ट घूमती है तो चलते हुए नजर आते हैं और क्या है लेना देना। चलता थोड़ी ना है वहाँ कोई, है तो पिक्चर ही ना सारी। पिक्चर माने फोटो, सब फोटो इमेज है और वो फोटो इमेज कंटिन्यूटी के अंदर इतनी 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 खिंच गई है और फास्ट मूविंग दिखाई दे रही है तो लग रहा है चल रही है, वास्तव में सब पिक्चर ही हैं। ठीक इसी तरह हम कहना चाह रहे हैं आपकी ज्ञान पर्याय, ये पर्यायें कितनी हैं क्या, तो कहा अनंत हैं और सेकंड में असंख्यात हो जाती है। एक सेकंड में असंख्यात पर्याय हो जाती है। जब एक एक सेकंड में असंख्यात असंख्यात पर्याय हो जाती है तो हमें तो सेकंड भर के लिए निगाह गई, उसमें असंख्यात गेय चेंज हो गए। कल्पना करो जरा, हमने देखा रुमाल, ये रुमाल, एक सेकंड के लिए रुमाल निगाह में आया और निगाह हट गई, ये देखा और ये हट गई एक सेकंड के लिए। तो ये कह रहे हैं एक सेकंड में अकेला रुमाल नहीं दिखा, उस एक सेकंड में ज्ञान की असंख्यात पर्यायों के प्रत्येक पर्याय का स्वतंत्र गेय और ऐसे असंख्यात समय की पर्यायों के असंख्यात गेय। कल्पना करो जरा वस्तु स्वरूप की बारीकी की कि ये वस्तु स्वरूप कितना बारीक है, ये वस्तु स्वरूप कितना सूक्ष्मता में जाकर के बात करता है। देखिए आप पेज नंबर 39 से बात को अपन यहाँ बढ़ाने वाले हैं आगे, नहीं 37 से, पेज 37 निकालिए। ज्ञान की पर्यायों के गेय की स्वाधीनता बतला करके अत्यंत निर्भर कर दिया गया। और फिर ये कहा गया फिर साहब उपदेश क्यों देते हो, आखिर क्यों उपदेश दिया जा रहा है, क्यों समझाया जा रहा है, क्यों बतलाया जा रहा है, आप क्यों बार बार में हट कर रहे हो हमें समझाने का। बोले तुम चिंता मत करो, इन सब बातों की भी चर्चा हम आगे चल कर के करेंगे आपके बीच में, चिंता मत करो, ये भी सब बातें होंगी। 37 पेज का लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रत्येक द्रव्य पर्वत है, अरे बड़े गजब के शब्द हैं।
पैराग्राफ के पैराग्राफ पढ़ो आप इसको, और पढ़ करके बस भाव विभोर हो जाओ। इस तरह के शब्द हैं, आनंद देने वाले शब्द दिखाई देते हैं। प्रत्येक द्रव्य पर्वत है, उसे चलायमान करने का प्रयत्न करना बाल चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। द्रव्य को कह दिया पर्वत, अब पर्वत को चलायमान करने की चेष्टा, ये कह रहे हैं बाल चेष्टा है, बच्चों की चेष्टा दिख रही है। पर्वत भी कभी चलायमान होते हैं क्या? पर्वत खड़ा हुआ है और बच्चा सोच रहा है कि मैं इस पर्वत के थोड़ा सा धक्का लगा दूं तो खिसक जाएगा ना पर्वत। थोड़ा तो खिसकेगा, इधर से उधर आगे बढ़ेगा वो पर्वत? बिल्कुल नहीं। तो द्रव्य को पर्वत कह करके पुकारा गया है। और सुनो गजब की बात, यदि द्रव्य पर्वत है, अचल है, तो पर्याय भी पार्वती है, अचला है। द्रव्य पर्वत तो पर्याय पार्वती, द्रव्य अचल तो पर्याय अचला है। जिस प्रकार अचल द्रव्य को चलायमान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अचला पर्याय को भी स्वकाल से चलायमान करना संभव नहीं है। देखो आगे और गजब गजब के शब्द दिए। एक समय की भी पर्याय को बदलने के लिए, एक समय की पर्याय उसको बदलने के लिए, अर्थात उसे स्व समय से हटाने और उसके स्थान पर दूसरी पर्याय लाने के लिए यदि सारा जगत भी एक साथ यत्न करे, पूरी दुनिया मिलकर के एक साथ प्रयत्न करे, तो भी वह सफल नहीं होगा। सारी कायनात मिल जाए ना बदलने के लिए, एक पर्याय को अपनी जगह से हटाने के लिए, दूसरी पर्याय को उस जगह पर लाने के लिए, तो कोई सफल नहीं होगा। वह उस पर्याय को स्वस्थान से हटा नहीं सकेगा। बोलो, सारी कायनात मिल जाए, अनंत बल के धनी तीर्थंकर लग जाएं, चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण लग जाएं, हम बदल देंगे, वस्तु को बदल देंगे, पर्यायों को बदल देंगे, क्षेत्र से क्षेत्रांतर कर देंगे, उसे फेर फार कर देंगे। उसमें कौन बदले, किसको बदले भैया? क्या द्रव्य स्वभाव तो अनंत शक्तिशाली है ही। सुनो गजब गजब, पर पर्याय स्वभाव में भी अपनी सीमा को सुरक्षित रखने की अनंत सामर्थ्य है। वाह, द्रव्य तो ऐसा है ही अनंत सामर्थ्यशाली। द्रव्य का अंत नहीं हो सकता, द्रव्य का विध्वंस नहीं हो सकता, द्रव्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता और द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, अवस्थाएं बदल जाती है। वस्तु न कभी उत्पन्न हुई है, न कभी वस्तु नष्ट हो सकती है। वस्तु का उत्पन्न होना और नष्ट होना पर्याय की अपेक्षा से ही कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं पर्याय स्वभाव में भी अपनी सीमा को सुरक्षित रखने की अनंत सामर्थ्य है। बोलो, कोई उसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। उसमें फेर फार करने की बुद्धि वाले जगत को अंततः हार ही हाथ लगेगी। श्री कृष्ण जी ने, बलदेव ने बहुत कोशिश कर ली माता पिता को निकालने की, लेकिन निकालने में समर्थ नहीं हो सके। बोलो, सोचो जरा किस किस तरह की बातें कहाँ कहाँ कितनी मिलती है। दुनिया भर में देखो, तलाशो जरा, मिलेंगी आपको बहुत तरह की बातें। द्रव्य यदि त्रिकाल सत है, अब ये पैराग्राफ भी बड़ा गजब का है, पढ़ने में मजा आता है, पढ़ करके हंसी आती है शब्दावली को देख करके। द्रव्य यदि त्रिकाल सत्य है तो पर्याय भी स्वकाल की सत्य है, अर्थात सती है। इतिहास और पुराण इसके साक्षी हैं कि यदि सती का सतित्व लूटने का कभी सफल नहीं हुए, इतिहास और पुराण इसके साक्षी हैं कि सती का सतित्व लूटने वाले कभी सफल नहीं हुए, अपितु उन्हें अपने उस अक्षम्य अपराध का कठोरतम दंड भुगतना पड़ा है। ध्यान रहे, सती पर्याय से छेड़छाड़ करने अर्थात उसे बदलने की वृत्ति वाले अपराधियों को भी उसका दंड भोगना होगा, अनंत काल तक संसार में भ्रमण करना होगा। पर्याय के सत का अपमान करने के इस महापाप से वे बच नहीं सकेंगे। पर्याय के अस्तित्व को चैलेंज कर रहे हो, पर्याय में परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहे हो। आप सोच रहे हो पर्यायों में फेरफार कर देवे, आप सोच रहे हो पर्यायों को बदल देवे। सुनो, ये अपराध है। द्रव्य यदि सत्य है तो पर्याय सती है।
द्रव्य यदि पर्वत है तो पर्याय पार्वती है, द्रव्य यदि अचल है तो पर्याय अचला है। क्या शब्दावली का प्रयोग करते हैं बोलो। वो सत है तो ये सती है, और सती का मतलब समझ गए आप? सती के चरित्र से छेड़छाड़ करने की जिसने चेष्टा की है उसे उसका दंड भुगतना पड़ा है, भुगतना पड़ेगा। पर्याय में फेरफार करने के विकल्प यदि आपके चित्त में आ रहे हैं, फेर बदल करने की बुद्धि यदि आपकी है, दृष्टि यदि आपकी, हमारी किसी की भी यदि है, तो अनंत काल तक संसार की जेल और सजा को भुगतना पड़ेगा। कब तक भुगतेंगे बोलो, कितना भुगतेंगे? कल्पना तो करो आप क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर प्रश्न खड़ा होता है, द्रव्य और गुणों में फेरफार करने का विकल्प न आकर पर्याय में ही फेरफार करने का विकल्प क्यों आता है बोलो? प्रश्न चित्त में खड़ा होता है। किसी को ये विकल्प तो नहीं आता, यार ये जो है ना सामने एक दिखाई दे रही है, मेरे को फोटो दिखाई दे रही है, और ये विकल्प आता है ये फोटो से निकल करके काश बाहर आ जाए, ऐसा लगता है। ये फोटो मुझे दिखाई दे रही है, शेर की फोटो लग रही है, तो किसी बच्चे को कभी ऐसा डर लगता है, यार ये दिन निकल करके किताब से बाहर आ गया तो मैं रोजाना लायन को अपने बैग में बंद करके ले जाता हूँ, जिप बंद करके ले जाता हूँ। जिप खुली नहीं रहनी चाहिए, लायन निकल जाएगा अंदर से, डॉग निकल जाएगा, कैट निकल जाएगी, ऐसा डर लगता है कभी? क्यों? अचेतन को चेतन बनाने का विकल्प नहीं आता, जीव को पुद्गल बनाने का विकल्प नहीं आता, पुद्गलों को जीव बनाने का विकल्प नहीं आता, अन्य द्रव्यों में फेरफार करने का विकल्प नहीं आता, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्य में परिवर्तन संभव नहीं है। तो गुणों में परिवर्तन करने का आता है विकल्प। क्या आपको आता है ऐसा विकल्प कि गुण को तो परिवर्तित कर देते हैं भाई, गुण तो बदल दो। एक काम करो, मैं एक काम करता हूं कि ये पुद्गलों में थोड़ा सुख नाम का गुण डाल देता हूं, मैं इस पुस्तक में ज्ञान नाम का गुण डाल देता हूं। क्या ये किया जा सकता है? गुणों में फेरफार किया जा सकता है? क्या आपको कभी ऐसा विकल्प आता है कि अरे नींबू खट्टा क्यों है, नींबू में यदि खटाई की जगह आम जैसी मिठास होती तो कितना अच्छा होता, नमक में थोड़ा सा तीखापन हो जाए तो कैसा रहे? नहीं विकल्प आता है ना। ये मिश्री है लेकिन ये खारी क्यों नहीं है? नहीं आता है विकल्प, किसी को भी नहीं आता। द्रव्य में परिवर्तन करने का किसी को विकल्प नहीं आता, गुणों में परिवर्तन करने का, फेरफार करने का किसी को विकल्प नहीं आता, तो फिर पर्याय में फेरफार करने का विकल्प क्यों आता है? प्रश्न तो है, पर्याय को क्यों बदलना चाहता है, पर्याय में क्यों फेरफार करना चाहता है? बताओ। बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, सहज मनोवैज्ञानिक कारण है। क्या कारण है? जहाँ फेरफार करने की गुंजाइश दिखती है ना, वहाँ ही फेरफार करने का विकल्प आता है। बिल्कुल, कितना मनोविज्ञान है ये। जहाँ फेरफार करने का विकल्प आता है ना, और जहाँ गुंजाइश दिखती है, इसको लगता है कि बस वही विकल्प आएगा इसको, और जहाँ गुंजाइश नहीं दिखती, दिखाई देती, वहाँ कुछ करने का विकल्प भी नहीं उठता है। कितना प्रैक्टिकल हो गया है, दिखाई भी नहीं देती है आपको। जहाँ आपको दिखाई नहीं दे रही है वहाँ बदलाव नहीं होगा, जहाँ बदलाव नहीं होगा वहाँ आपका विकल्प भी नहीं आएगा। और जहाँ थोड़ी बहुत भी चांस मिल जाता है, यहाँ मैं कर सकता हूँ, इस जगह पर मैं बदलाव कर सकता हूँ, तो फिर इसकी सारी बुद्धि उसके फेर फार में और बदलाव में लग जाती है। यहाँ हो सकता है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, पहले दादा के द्वारा दिए गए इस एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ, और फिर दादा के द्वारा बताए गए, सुनाए जाने वाले एग्जाम्पल की बात करूँगा। चलिए पढ़ते हैं। जैसे हम किसी अवैध कार्य को कराना चाहते हैं, अवैध गैर कानूनी कार्य को कराना चाहते हैं, और उसे करना अनेक सरकारी कर्मचारियों के हाथ में है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सरकारी कर्मचारी, इस ऑफिसर से बात करें कि उस ऑफिसर से बात करें, इससे मिले, इस कर्मचारी से मिले, कईयों के हाथ में है। कोई भी व्यक्ति, वो काम हो सकता है वहाँ से। तो जिस कर्मचारी पर हमें यह भरोसा हो कि ये किसी भी कीमत पर अवैध कार्य नहीं करेगा, हम उसे करने को कहते भी नहीं हैं। पर जिस कर्मचारी के बारे में हम ये समझते हैं
कि इससे साम दाम दंड भेद से काम कराया जा सकता है, उसी से हर प्रकार से कार्य कराने का यत्न करते हैं। बोलो, सोचो जरा कितनी गजब की बात है। जिसके बारे में आपको लगता है कि भैया इससे काम हो सकता है, उससे करवाएंगे। जिससे लगता है ये किसी भी कीमत पे करेगा नहीं, आपको विकल्प ही नहीं आता कि आप उसे कहें। जिसके बारे में आपको पता है यार ये पैसा ले दे करके काम कर देता है, तो आपको देने लेने का भी विकल्प आता है। और जिसके बारे में जानते भाई साहब बहुत सख्त है, मजाक का काम नहीं है, आपने समझ क्या रखा है, लेगा नहीं किसी भी कीमत पर, आपको विकल्प भी नहीं आता। कितनी प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण यहाँ दे दिया गया है। एक और उदाहरण दादा ही दे सकते हैं, क्योंकि वे दादा हैं। दादा ऐसा उदाहरण देते हैं कि देखो, किसी को ये विकल्प नहीं आता कि मैं अपनी माँ को बदल लूँ, किसी को ये विकल्प नहीं आता कि ये मैं अपने पिताजी को बदल लूँ, मेरे भाई को बदल लेता हूँ, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है यार, मैं इसको भाई नहीं मानता। क्या किसी के मन में नहीं आता, ऐसा विकल्प नहीं आता है। लेकिन सिर्फ एक जगह पर थोड़ा सा इसको चांस मिलता है, ऐसा लगता है कि यहाँ तो मैं अपने मन की कर लूँ। कौन सी जगह पर, कहाँ लगता है? शादी करते समय, लड़की देखते समय, विवाह के प्रसंग में, कि माँ बाप तो चुनने का मेरे को कोई प्रसंग बना नहीं कि मैं कौन से पिताजी चुनूं, कौन सी माँ चुनूं, कौन सी माँ के गर्भ में जाऊं मैं, ये तो बिल्कुल नहीं। लेकिन पत्नी चुनने में तो इसे लग रहा है मैं चुन सकता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ, मैं इससे नहीं करूँगा, इससे करूँगा, इससे नहीं करूँगा, इससे करूँगा। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं भैया, जिस तरह से माता पिता निश्चित हैं, उसी तरह से पत्नी भी निश्चित है, लड़की भी निश्चित है, हस्बैंड भी निश्चित है, अरे पुत्र पुत्री भाई बहन सभी कुछ निश्चित हैं। लेकिन जहाँ इसको थोड़ी सी गुंजाइश सी दिखने लगती है ना, वहाँ इसके विकल्प चलने लगते हैं। किसी को विकल्प नहीं आया होगा माँ बाप भाई बहन वगैरह के बारे में कभी भी अपनी लाइफ में, क्या ये नहीं होते, ये होते, इनकी जगह ये हो जाता, मैं तो बदल लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। लेकिन पत्नी में पति में सबको विकल्प आते हैं इस तरह। थोड़ी सी गुंजाइश सी लगती है इसको, और ये जो गुंजाइश लग रही है ये भी इसके दिमाग का वहम है, भ्रम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या जोड़ियां ऊपर से बनकर के आती हैं, रब ने बना दी जोड़ी। अरे कोई रब फालतू नहीं बैठा है ऐसा जोड़ी बनाने के लिए, ऐसा रब बना देगा जोड़ी बना करके। क्या कर रहे हैं भैया, कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहे हैं रब के पास में जोड़ी बनाने के लिए। कोई जोड़ियाँ कोई बनाने की चक्कर नहीं है, रब ने बना दी जोड़ी। ये तो एक मूवी का नाम दे दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके भाइयों की जोड़ी, आपके दोस्तों की जोड़ी, पिता पुत्र की जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी, और क्या कहें, जो भी जितने संबंध आपके दिखाई दे रहे हैं, गुरु शिष्य की जोड़ी, और लगाओ आप जितने लगा सको, ये सारी की सारी जोड़ियां आपके कर्म के उदय से नक्की होकर के मिलती हैं। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? विराग और नमन की जोड़ी है क्या? ये जो जोड़ी है, नहीं है दोनों की आपस में जोड़ी, अरे पूरी क्लास की एक जोड़ी है हमारी। तो बोले ये जो जोड़ियां हैं ना, कौन कौन से नगर में रहता है, कौन से प्रांत में रहता है, और वो सब मिलकर के यहाँ आ गए, फिर आने के बाद में रूम पार्टनर बन गए, फिर एक ही रूम में आकर के ठहर गए। तो बोले ये रूम पार्टनर, अरे भाई वो लाइफ पार्टनर है, ये रूम पार्टनर है। तो ये जो रूम पार्टनर है, नहीं मैं तो बदल लूंगा, मैंने तो कह दिया भाई साहब से उनको, मैं तो जाकर के चिट्ठी दे आया, मैं तो इस रूम में नहीं रहूँगा, मैं तो इसके साथ में रहूँगा, मैं तो इसके साथ में नहीं रहूँगा। बना लो। तुम्हें जहाँ थोड़ा सा विकल्प आ रहा है ना, वहाँ तुम फेर फार करने की सोच रहे हो, जहाँ तुम्हें आ रहा है। जबकि हकीकत यह है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि फेर फार नहीं किया जा सकता है। अब देखो जरा,
सिद्धांत समझा रहे हैं। उदाहरण तो हो गया, कहाँ कहाँ विकल्प आता है आपको फेर फार करने का। एक तो पति पत्नी में, पार्टनर तलाशने में, लाइफ पार्टनर बेटर आप जिसे कहते हैं, बोले विकल्प आ रहा है। अब दूसरा विकल्प आता है आपको काम कराने में, सरकारी कर्मचारी का उदाहरण दे करके बात कह दी है। उसी प्रकार द्रव्य और गुण की अचलता प्रायः सबके ख्याल में सहज आ जाती है, सबके आ जाती है ये बात, भैया द्रव्य तो अचल है, गुण भी अचल है, अतः उनमें फेर फार करने की बुद्धि नहीं होती। किंतु पर्याय की अचलता सहज ख्याल में नहीं आती, पर्याय की अचलता सबके ख्याल में नहीं आती और सहज ख्याल में नहीं आती। यही कारण है कि उसमें फेर फार करने की बुद्धि बनी रहती है। बस ये चीज इनके समझ में नहीं आती, बुद्धि बनी रहती है, इसमें कर लो फेर फार, इसमें कर लो फेर फार। अरे क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची समझ बिना पर्यायों की अचलता ख्याल में नहीं आती और उसमें फेर फार करने की बुद्धि बनी ही रहती है। पर्यायों में फेर फार करने की मिथ्या बुद्धि ही अज्ञान है, कर्तावाद है। ये जितनी बुद्धि है ना पर्यायों में फेर फार करने की, इस बुद्धि का नाम ही अज्ञान है, इसी का नाम कर्तावाद है। इसी कर्तावादी अज्ञान का निषेध समय सार के कर्ता कर्माधिकार और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में पूरी शक्ति से किया गया है। जैन दर्शन के अकर्तावाद का यही मर्म है। ऐसी कुछ पंक्तियां अपन ने पहले भी पढ़ी थी, 2-4 दिन पहले भी आई थी, जिसमें समय सार के कर्ता कर्माधिकार के साथ साथ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार को भी याद किया गया था। पुनः आ गई इसी तरह की बात। देखिए और गजब की बात कहते हैं, जैन दर्शन का अकर्तावाद मात्र यहीं तक सीमित नहीं कि कोई तथा कथित ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? ये अकर्तावाद मात्र यहाँ तक सीमित नहीं है कि कोई ईश्वर भगवान परमात्मा वो जगत के कर्ता धर्ता नहीं है। अकर्तावाद का व्यापक अर्थ यह है कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। बोलो, ये छोटी छोटी सी लाइनें होती है जो महत्वपूर्ण लाइनें होती है, मैं बच्चों से विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अकर्तावाद का व्यापक अर्थ यह है, सुंदर लाइन दिखाई दे रही है हमारे को, और कभी कभी ऐसी बातें रिक्त स्थान के रूप में पूछ ली जाती है तो उससे बिल्कुल एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए। अकर्तावाद का व्यापक अर्थ यह है कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है। 3 शब्द हैं, किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्य माई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। क्या कह रहे? बोलो, करता नहीं, हरता नहीं, धरता नहीं, किन्हु न करे न धरे और न हरे। 3 बातें आ गई। अन्य मतावलंबियों द्वारा प्ररूपित 3 ईश्वर, सृष्टि, दुनिया बनाने वाले, दुनिया मिटाने वाले और दुनिया को बनाए रखने वाले, सबकी कल्पना यहाँ निषेध को प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि अपनी भी क्रम निश्चित पर्यायों में वे किसी प्रकार का फेरफार नहीं कर सकता है। यद्यपि द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है तथापि फेरफार करता नहीं है। ये भी कितना सुंदर वाक्य लगता है। द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है पर फेरफार करता नहीं है। क्या बोलो? द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन फेरफार करता नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा अथवा उक्त अकर्तावादी दृष्टिकोण का एकमात्र सच्चा फल दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना ही है। देखो क्या क्या फल है भाई, क्रमबद्ध पर्याय का फल क्या है? क्या मिलेगा? साहब पंडित जी पढ़ा रहे हो आप, इतने दिन हो गए, 20-22 प्रवचन कर दिए आपने, 22 नंबर का प्रवचन है शायद ये। अब क्या मिलेगा? ये क्या समझा रहे हो आप? ये इससे क्या मिलेगा? हमें कुछ लाभ होगा क्या इससे? आपको आज तक लाभ नहीं हुआ क्या क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने जानने सुनने से? परिणामों में निर्मलता नहीं आई क्या? सहजता सरलता नहीं आई क्या? और गजब का लाभ बतलाते हैं। सुनो, इसकी श्रद्धा का सच्चा फल क्या है? बोले दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना ही है।
क्रमबद्ध पर्याय की विकल्पात्मक श्रद्धा करने के उपरांत भी खूब विकल्प किए हमने, खूब विकल्प किए और विकल्पात्मक श्रद्धा हुई। इसके बाद भी यदि दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं हुई तो समझना चाहिए कि उसे क्रमबद्ध पर्याय की भी विकल्पात्मक श्रद्धा ही है, सच्ची श्रद्धा नहीं है। लो माने विकल्पात्मक श्रद्धा मतलब आत्मानुभव हुआ कि नहीं हुआ, दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुई या नहीं हुई, दृष्टि अंतरोन्मुखी हुई या नहीं हुई, दृष्टि समस्त पर पदार्थों से हटकर भीतर में गई या नहीं गई, ये साहब नहीं गई। श्रद्धा है क्रमबद्ध पर्याय की, पक्की श्रद्धा है, क्रमबद्ध पर्याय पक्की श्रद्धा है पंडित जी हमारे को, क्रमबद्ध पर्याय की पक्की है श्रद्धा। तो कह रहे हैं यहाँ पर बोले विकल्पात्मक श्रद्धा है तुझे, और ऐसी श्रद्धा करने के बाद भी स्वभाव सन्मुख दृष्टि नहीं हुई तो समझना चाहिए क्रमबद्ध पर्याय की भी विकल्पात्मक श्रद्धा ही है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, सच्ची नहीं है ये श्रद्धा भी। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा, दो वाक्य कह रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं और लगा करके, क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा और दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होकर पर्याय में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने का एक ही काल है, काल प्रत्याशक्ति एक ही काल है उनमें। क्या बात कर रहे हो, दोनों का एक ही काल, बिल्कुल 100% एक ही काल है। ये दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुई और ये क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा हुई, बोले ये दो चीजें है ही नहीं, एक ही है, एक ही चीज है। कुछ लोगों का यह भी कहना है, अब देखो प्रकरण थोड़ा सा बदल रहा है, नियतिवाद की तरफ थोड़ा सा प्रकरण यहाँ से घूम रहा है। यदि मैं इस पिछले वाक्य को ही थोड़ा सा और समझाने की चेष्टा करूं तो मैं यह कह सकता हूं आप लोगों को कि भैया सुनो, आप सच्ची श्रद्धा हो गई क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर, अब पर्यायों के फेर फार की बुद्धि मिट गई तो अब पर में करने धरने का कुछ काम ही नहीं बचा है? काम ही खत्म हो गया हमारा तो सारा। पर से अपनापन टूट गया, पर से लगाव छूट गया, पर से दृष्टि हट गई। अब दृष्टि स्वभाव सन्मुख होगी ना, तो बोले क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने से दृष्टि अपने आप ही स्वभाव सन्मुख हो जाती है। ये कह रहे वही निर्भर वाली बात है जो एग्जाम्पल हमने आपको पीछे कहे हैं, पीछे दिए हैं एग्जाम्पल एक दो दिन पहले। काम करने का बोझा माथे पर था, बोझा उतर गया, चैन की नींद सोता है व्यक्ति, नींद आ जाती है, निर्विकल्प हो जाता है। देखो जब तक निर्विकल्प नहीं होते तब तक नींद नहीं आती। क्या नींद आने के लिए निर्विकल्प हुआ जाता है, विकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, उठापटक चल रही है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, रात भर नींद नहीं आएगी, क्यों नहीं आई, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, नींद उड़ जाती है। अब पता नहीं क्या होगा, क्रमबद्ध पर्याय ने निश्चिंत कर दिया क्या होगा, वही है वही जो क्रम में निश्चित होगा। एक एक पर्याय अल्लाह की मर्जी के बिना, खुदा की मर्जी के बिना, ऐसा कहते हैं अन्य मतावलंबी। राम रची राखा ऐसा कहते हैं हिंदू धर्मावलंबी। गॉड उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा, ये सब अन्य मतावलंबी कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है पर्याय स्वाधीन है भैया, पर्याय किसी की बपौती नहीं है, पर्याय के ऊपर किसी की चलती नहीं है, पर्याय के ऊपर किसी का वजन नहीं होता है। बहुत स्वाधीनता का काम है, बहुत स्वतंत्रता का काम है। देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गोमट सार में नियतिवाद को मिथ्या दृष्टि का है, ऐसा कहना है कुछ लोगों का। गोमट सार की गाथा दी है, 882 नंबर की गाथा है गोमट सार जीवकांड की। यह क्रमबद्ध पर्याय भी कुछ वैसी ही है, नियतिवादियों जैसी दिखती है। एकांतवादी लोग ऐसा तर्क करते हैं ना, अरे साहब ये तो एकांतवादियों की बात है, तो एकांतवादियों की बात है साहब, क्रमबद्ध पर्याय माने एकांत, एकांत जैसा हमारे को लगता है इसमें थोड़ा सा। अतः क्या कह रहे हैं, इसमें भी एकांत का दोष आता है। पर गोमट सार के नियतवाद और क्रमबद्ध पर्याय में बहुत अंतर है भाई। आप कौन से धोखे में हो, दोनों में बहुत अंतर है। क्रमबद्ध पर्याय में और क्या नियतवाद में, गोमट सार के नियतवाद में
एकांतवादी तो पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों की उपेक्षा कर एकांत नियतवाद का आश्रय लेकर स्वच्छंदता का पोषण करता है। जो नियतवादी होता है ना, एकांत नियतवादी, वो स्वच्छंदता का पोषण करता है, जबकि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत तो पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों को साथ में लेकर चलता है, साथ में लेकर के चल रहा है। ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत में पुरुषार्थ शामिल है। ये क्रमबद्ध पर्याय पुरुषार्थ को साथ में लेकर के चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुषार्थ को गौण कर दो और नियति को मानो तो आप ज्ञानी हो जाओगे, आप एकांतवादी बने रहोगे। उसका निषेध किया। इस संदर्भ में जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार की टिप्पणी दृष्टव्य है। देखिए, बहुत सुंदर प्रकरण दिया है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार को जानते हैं क्या आप लोग? कोई क्या? सुबल जानते हो क्या? जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार को जानते हो? कौन है? नहीं जानते? जैनेन्द्र सिद्धांत कोश एक बहुत अद्भुत रचना है। अद्भुत रचनाएं, विलक्षण रचनाएं, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे जैनेन्द्र जी वर्णी। जैनेन्द्र वर्णी नाम था उनका। उनके द्वारा लिखा गया एक शब्दकोश है, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है उस कोश का नाम। इनके नाम पर एक वर्णी भवन, जैनेन्द्र वर्णी भवन, उसका उद्घाटन करवाया था हमने डलास टेक्सास में, अमेरिका में, जैनेन्द्र वर्णी भवन के नाम से। उन्हीं के नाम से हम जब भी जाते हैं वहाँ टेक्सास डलास में, तो वहाँ उसी हॉल में हमारे प्रवचन होते हैं। ऐसे ज़बरदस्त व्यक्तित्व थे कि वर्णी जी, जैनेन्द्र वर्णी जी की बात कर रहा हूँ। 3 वर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं लोग। एक जैनेन्द्र जी वर्णी, एक गणेश प्रसाद जी वर्णी, वे बड़े वर्णी जी कहलाते थे, एक मनोहर लाल जी वर्णी, जिनका, और सहजानंद जी वर्णी के नाम से फेमस हुए। ये मनोहर लाल जी वर्णी, सहजानंद जी नाम था, सहजानंद जी शुद्ध स्वरूपी, ये जो है ना, ये उनका कीर्तन है, ये सहजानंद जी। और जैनेन्द्र वर्णी जी ने जो काम किया है, वो ऐसा कोश लिखा है कि आप जनवाणी का कोई भी शब्द बोलो, वो शब्द आपको जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में मिलेगा। मूल शब्द होने चाहिए, सारे शब्द मिलेंगे आपको, ऐसी चीज़ है। 5 भाग हैं, इतने मोटे मोटे, और न्यूज़पेपर जैसे बारीक अक्षर हैं। द्रव्य बोला तो द्रव्य, गुण बोला तो गुण, पर्याय बोला तो पर्याय। विशेषता ये नहीं है, दिस इज नॉट डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, आपके गूगल जैसा है। आप उसमें क्या करें, एक शब्द देखेंगे ना, तो उस शब्द का प्रयोग, उस शब्द के भेद, उस शब्द के प्रभेद, उस शब्द की परिभाषाएं, उसके जितने तरह के भेद प्रभेद परिभाषाएं, व्याख्याएं, उसके संबंध में कितने 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 तरह से चर्चाएं हो सकती है, वो सब चर्चाएं मिलती हैं उसमें, घुमा फिरा करके दुनिया भर की। द्रव्य के बारे में, गुण के बारे में, काल के बारे में, पर्याय के बारे में, एवरीथिंग यू नेम इट एंड हैव इट। किसी का नाम ले लीजिए आप नाम ले लिया आपने रावण, तो रावण मिल जाएगा उसमें। इतिहास में कितने कितने रावण कौन कौन से हुए हैं, उनके माँ बाप क्या था, थोड़ी बहुत तो जानकारी उसमें मिली जाएगी। शांति पथ प्रदर्शक है उनकी रचना, बोलो, एनसाइक्लोपीडिया जैसा है। और अभी बहुत बड़ा काम हुआ है, उस पूरे के पूरे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, पूरा का पूरा डिजिटल तैयार कर दिया गया। ये हमारे विकास जी छाबड़ा हैं इंदौर में, प्रकाश जी विकास जी छाबड़ा, उनके द्वारा जैन कोश साइट है उसकी, उस साइट के ऊपर आपको वो डिजिटल मिल जाएगा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। शब्द डालिए और अब आपको कोई पेज बदलने की ज़रूरत नहीं है, भाग देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब वहाँ मिल जाएगा। क्या बड़ा गजब का काम हुआ है, ठीक है ना। दोनों बहुत अच्छे विद्वान हैं हमारे विकास जी, प्रकाश जी। देखिए खैर बात यहाँ क्या चल रही है अपनी, यहाँ तो बात कह रहे हैं नियतिवाद के संदर्भ में। जैनेन्द्र जी वर्णी की बात कर रहा हूँ। इनकी वर्णी जी की समाधि हुई है ईसरी में। शिखर जी जाते हैं तो ईसरी होता है ना, ईसरी, वहाँ ईसरी में इनकी समाधि है जैनेन्द्र वर्णी जी की। और इनकी समाधि हुई है सन 1981-82 के आसपास, 83 या 83 में, 1983 में, अभी लेटेस्ट में। और अपने क्षमा सागर जी महाराज थे ना, क्षमा सागर जी महाराज वगैरह और काफ़ी मुनि संघ में वो उनकी समाधि कराई वहाँ। और दादा जब नए चक्र लिख रहे थे
तो वर्णी जी का एक नए दर्पण है पुस्तक, उम्र में बड़े थे दादा से, तो काफ़ी चर्चा वगैरह होती रहती थी। अपने राकेश जी शास्त्री हैं नागपुर वाले, तो बराबर कई बार गए इनसे मिलने के लिए, चर्चा करने के लिए। मेरा विचार था इनके ऊपर पीएचडी करने का, बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने। खैर चलिए कोई बात नहीं, फिर मेरी तो पीएचडी बदल गई, दूसरा सब्जेक्ट, फिर वो जो जैसा होना था, जो भी जैसा भी हुआ, 3 लोग पर हुई। तो ये वर्णी जी बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं, मतलब इतना आपको थोड़ा सा ख्याल में आए, इसलिए मैंने इतनी सारी बातें आज उनके बारे में कह दी। क्या सागर के रहने वाले थे क्या? पानीपत से भी इनका कोई विशेष कनेक्शन था। देखिए वे क्या कह रहे हैं क्रमबद्ध के संदर्भ में, नियति के संदर्भ में वे क्या कह रहे हैं। देखिए जो कार्य, जैनेन्द्र वर्णी जी के वचन हैं, आपको जान करके प्रसन्नता होगी, हमारे आत्मार्थियों को विशेष प्रसन्नता होगी। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश ये छपे हैं अपने ज्ञानपीठ से, भारतीय ज्ञानपीठ से। दुनिया का हर विद्वान, जैन विद्वान, रिसर्च करने वाला विद्वान, कोई भी परंपरा का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मुनिराज का भक्त हो, किसी भी आर्य का माता जी के भक्त हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई त्यागी व्रती हो, कोई सन्यासी हो, वह किसी विद्यालय में पढ़ते हो, चाहे बनारस में पढ़ते हो, चाहे काशी में, कहीं भी पढ़ते हो, लेकिन जैन सिद्धांत के संदर्भ में, जैन आगमों के संदर्भ में कोई गहराई से जानकारी चाहिए तो उनको वो जैन सिद्धांत को जरूरी वो पड़ेगा, वो व्यक्ति। इतना महत्वपूर्ण है ये। और इसमें क्या लिखते हैं देखो आप, 3 पैराग्राफ दिए हैं, पढ़ रहा हूँ आपके सामने यहाँ। और इन 3 पैराग्राफ के अंदर उन्होंने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया है, बड़ी गजब की भाषा शैली है। देखिए जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा जिस द्रव्य में, वही है सब क्रमबद्धी समझा रहे हैं एक प्रकार से, जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र व काल में जिस प्रकार से होना होता है, वह कार्य उसी निमित्त के द्वारा उसी द्रव्य क्षेत्र व काल में उसी प्रकार से होता है। ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल व भाव रूप चतुष्टय से समुदित नियत कार्य व्यवस्था को नियति कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से व्यवस्थित व्यवस्था को नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा ही इसे दैव, और नियत काल की अपेक्षा इसे ही काल लब्धि, और होने योग्य नियत भाव या कार्य की अपेक्षा इसे ही भवितव्य कहते हैं। ये वर्णी जी की व्याख्या है। अपने अपने समयों में क्रम पूर्वक नंबरवार पर्यायों के प्रकट होने की अपेक्षा श्री कांची स्वामी ने इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग किया है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में देखना आप, वर्ड टू वर्ड है लाइन, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का दूसरा भाग, पेज नंबर 613। क्या लिख रहे हैं वर्णी जी कि अपने अपने समयों में क्रम पूर्वक नंबरवार पर्यायों के प्रकट होने की अपेक्षा श्री कांजी स्वामी ने इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग किया है। 1981-83 में तो स्वर्गवास हो गया। काम किस तरह का किया है, आगम प्रमाण प्रस्तुत किए, ग्रंथ के कोटेशन, ऐसा कौन सा ग्रंथ, कौन सा साहित्य, इतिहास, जो उठा करके देखना हो आपको सब कुछ मिलेगा। हमें इतनी महिमा आती है इसकी कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ये कार्य कैसे कर सकता है, इतना बड़ा कार्य, इतना महत्वपूर्ण कार्य कैसे हो सकता है, ये चीज़ बना देने का। कितने ग्रंथ पढ़े होंगे, फिर कैसे पेपर बनाए होंगे, कैसे उनके एक एक सूत्र लिखे होंगे, गाथाएं लिखी होंगी, व्याख्याएं लिखी होंगी, धवला, जय धवला में, माँ धवला में, इसमें उसमें, कोई नाम लो आप ग्रंथ का और वो चीज़ उसमें नहीं मिले तो ऐसा लगता है यार ये क्या है, क्या बोलो। सोच सोच करके ऐसे ऐसे भाई साहब जीवन समर्पित करने के काम होते हैं ये, ऐसे नहीं होता है ये। हम व्यापार भी करते रहें, काम धंधे भी करते रहें और सब हो जाए। मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों से, आप लोगों से तो क्या कहूँगा मैं, क्या बोलो। मैं तो इनसे कहना चाह रहा हूँ भैया, तुम लोगों से जैन शासन की ध्वजा पताका फहरने वाली है, तुम्हारे हाथ में है जैन शासन की ध्वजा पताका। कितना कहाँ कितना समय दे पाओगे और कितना लगोगे इस जनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित होकर के, तत्व ज्ञान के लिए, लेखन के लिए, पठन पाठन के लिए। खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, खूब अध्ययन करो, खूब मेहनत करो, दिन रात एक बस जीवन इसके लिए हो, तब जाकर के ये काम हो सकता है। दूसरा कोई काम नहीं। ऐसे भी संकल्प वाले मिलेंगे आपको लोग दुनिया में। देखो आप क्या कह रहे हैं,
कांजी स्वामी ने इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग किया। शब्द से क्या फर्क पड़ता है? अरे शब्द के लिए तो हम कहते हैं तुम नाम ब्रह्मा रख लो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, बोलो। बुद्ध कह दो, वीर कह दो, हरि कह दो, हर कह दो, ब्रह्मा कह दो, महादेव कह दो, हमें क्या दिक्कत है? शंकर कह दो ना। महावीर स्वामी के 1008 नाम लेने के लिए आप शंकर कह दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम में क्या दम है? स्वरूप बतलाओ, स्वरूप क्या है? कि जिसने राग द्वेष काम आदि, बोले ओके ठीक है। तो नाम क्या रखना है तुम्हारे को? नाम क्या रख दिया? बोले क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय नहीं चलेगा। अरे नाम कुछ भी रखो, स्वरूप क्या है ये बतलाओ। सर्वज्ञता स्वरूप है या नहीं है? सर्वज्ञता स्वरूप है, वीतरागता स्वरूप है, अकर्तावाद की सिद्धि करना प्रयोजन है, ओके काम हो गया। ये देखो, ये है भाई साहब बात। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरा नाम संजीव गोदा है, मान लीजिए संजीव गोदा की जगह राजीव होता तो क्या फर्क पड़ जाता उससे? नहीं साहब संजीव है ना इसलिए अच्छा है। राजीव होता तो क्या फर्क पड़ता है? संजीव हो, राजीव हो, संजय हो, विजय हो, धर्मेंद्र हो, महेंद्र हो, जितेंद्र हो, क्या क्या फर्क पड़ना है उससे? बोलो, उससे क्या फर्क पड़ना है नाम से? देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। यद्यपि करने धरने के विकल्पों पूर्ण रागी बुद्धि में सब कुछ अनियत प्रतीत होता है, परंतु निर्विकल्प समाधि के साक्षी मात्र भाव में विश्व की समस्त कार्य व्यवस्था उपरोक्त प्रकार नियत प्रतीत होती है। ओह, साक्षी भाव में सब कुछ नियत प्रतीत होती है। अतः वस्तु स्वभाव, सुनना क्या क्या बातें कह रहे हैं। वर्णी जी की लाइनें उठा करके पढ़ रहे हैं अपन। अतः वस्तु स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काल लब्धि व भवितव्य, इन पांचों समवायों से समवेत तो उपरोक्त व्यवस्था सम्यक है। सुनना, क्रमबद्ध पर्याय सच्ची कब है? जब पांचों समाहित हैं। क्रमबद्ध पर्याय यथार्थ कब कहलाएगी? बोलो। देवीलाल जी साहब सही कह रहे हैं, 17-18 वर्ष लगे थे, मुझे मालूम है। मैंने पूरा पढ़ा था, सनॉप्सिस तैयार की थी, इसरी कई बार गया, इसी सिलसिले में गया। वहाँ उनकी पूरी जीवन, उनका कब जन्म कब मरण, सारा सब कुछ पढ़ा उनके बारे में। ये बात बतला रहा हूँ मैं आपको, सन 1998-99 की, तब की बात है ये। हमारे तो विद्यार्थी कोई पैदा ही नहीं हुए थे। तो और सारे 17-18 वर्ष लगे उनको, और किस तरह से काम किया उन्होंने। देखिए कैसी बात कह रहे हैं ये। पांचों समवाय साथ में है तो बोले सब बराबर है। और क्या कह रहे हैं? और इनसे निरपेक्ष है यदि ये व्यवस्था। आपने काल लब्धि को नहीं माना तो फिर मिथ्या हो गया। आपने पुरुषार्थ को उड़ा दिया तो फिर मिथ्या हो गया। पुरुषार्थ भी तो नियत है, पुरुषार्थ भी तो चाहिए। काम होगा तो स्वभाव भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा, निमित्त भी होगा, होनहार, काल लब्धि सभी कुछ होंगे। निरुद्यमी पुरुष, सुनना वर्णी जी क्या लिख रहे हैं भैया, ध्यान देना। निरुद्यमी पुरुष मिथ्या नियति के आश्रय से पुरुषार्थ का तिरस्कार करते हैं। ओहो, अज्ञानी लोग हैं, नादान मूर्ख व्यक्ति मिथ्या नियति, नियति है नियति है नियति है, निश्चित है निश्चित है, ऐसा करके पुरस्कार का तिरस्कार करते हैं, पुरुषार्थ का तिरस्कार करते हैं। पर अनेकांत बुद्धि इस सिद्धांत को जानकर सर्व बाह्य व्यापार से विरक्त हो एक ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिति पाते हैं। बोलो, जिनकी दृष्टि अनेकांत है, वे बाहर से हटेंगे, विषय कषाय से हटेंगे, भोगों से हटेंगे, उनके जीवन में विरक्ति होगी, उनके जीवन में त्याग होगा, उनके जीवन में संयम होगा और दृष्टि अंतरोन्मुखी होगी, तब जाकर के काम चलेगा। ज्ञानियों के जीवन में ऐसा होता है और अज्ञानियों के जीवन में एकांतवाद होता है। कोई काल का एकांत करके बैठ जाता है, कोई निमित्त का एकांत करके बैठ जाता है, कोई पुरुषार्थ का एकांत करके बैठ जाता है, कोई होनहार का एकांत करके बैठ गया, भवितव्यता का जो होगा सो होगा। नियतिवादी हैं और क्या कहेंगे। 363 मत ऐसे ही थोड़ी ना खड़े हो गए हैं। जैन दर्शन तो अनेकांतवादी दर्शन है, हमारे यहाँ तो अनेकांत है, विविध अपेक्षाएं हैं। एकांतवादी मत बनो, अनेक विवक्षाओं से देखो, अनेक अपेक्षाओं से देखो, विविध दृष्टिकोण अपने उपयोग में लाओ, सम्यक एकांतवादी बनो। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत जैसी सुंदर चर्चाएं भी आपके सामने आएगी एक आध दिन में। कल परसों तक
संभवतः कल या परसों ये सम्यक एकांत मिथ्या एकांत की भी सुंदर चर्चा आपके बीच में करेंगे। वस्तु स्थिति यही है कि भैया जो पर्याय जब जैसी होनी है उस पर्याय की स्वाधीनता को जानो। और यहाँ जो ये कह दिया था पर्याय में फेरफार करने का विकल्प क्यों आता है, ये विकल्प भी इसलिए आता है कि पर्याय स्वयं परिवर्तनशील है, लेकिन परिवर्तनशील होते हुए भी निश्चित है। इस बात को हृदय से स्वीकार करते हुए हम सब निराकुल रह करके अपने जीवन को सफल सार्थक करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम दें। समर्थ कुछ पूछना है क्या? है कोई विकल्प किसी और को? नहीं है तो चलो जनवाणी को फटाफट ज्ञान से सूझे